क्योंकि डॉलर रुपी इक्वेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय मार्केट्स के अंदर। रुपी का लगातार कमज़ोर होना, डॉलर्स का बढ़ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई सेक्टर्स के लिए फ़ायदा, कईयों के लिए नुकसानदायक होता है। एक काम करते हैं, जो फ़ायदे वाली ट्रेड है जैसे कि आईटी कंपनीज़ के लिए बेनिफिशियरी होता है, तो एक दो आईटी कंपनीज़ में चेक करवा लेता हूँ। अवनी ज़रा स्पीड से चेक करना, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा में से कौन सा ज़्यादा ठीक है? जी मेरे हिसाब से अभी फिलहाल जो स्ट्रक्चर है एचसीएल टेक में थोड़ी और डाउनसाइड है यहाँ पे। जो टेक महिंद्रा का स्ट्रक्चर बेटर है। आप फ्राइडे का जो लो है, सॉरी, जो मंडे का जो लो बना था 1660 के स्टॉप लॉस के साथ में आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं और ऊपर की तरफ 1765 तक का टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा में से टेक महिंद्रा ज़्यादा ठीक है। मयूरेश जी, आपसे ही अगला सवाल भी होगा। ऐसी अब देखिए रिपोर्ट आई है नायका पर बैंक ऑफ अमेरिका की। इन्होंने डाउनग्रेड किया है, लक्ष्य को 225 से घटा कर दिया है 150 रुपये। हमने पिछले दिनों देखा है कि होनासा कंज्यूमर यानी कि मामा अर्थ, वहां पर भी वॉल्यूम को लेकर टेंशन है, नतीजे थोड़े से कमजोर है, घाटा लगातार कंपनी पोस्ट कर रही है, वो शेयर भी टूटा। तो ये जो स्पेस है कंज्यूमर टेक वाला, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि पहले तो काफी बुलिशनेस थी, अनाप शनाप वैल्यूएशन मांगे भी गए, बाजार ने कुछ कुछ उसको जस्टिफाई करने की कोशिश भी की थी। अब आपका व्यू क्या है इस पर? तो अभिषेक, आई थिंक तेजी के मार्केट में सब कुछ चलता है एंड व्हेन द मार्केट स्टार्ट्स करेक्टिंग या कंसोलिडेशन होता है, तब मुझे लगता है कि थोड़ा रियलाइजेशन आ जाता है कि थोड़े डिटेल में थोड़े फाइनेंशियल और बैलेंस शीट कॉन्स्ट्रक्ट देखें। ऑब्वियसली आई थिंक फॉर शेयर्स लाइक नायका या मामा अर्थ, जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के चलते हैं अर्निंग स्टेबिलिटी की, अर्निंग्स ग्रोथ की, अगर मार्केट अर्निंग्स पे चलता है तो इंडिविजुअल कंपनीज भी अर्निंग्स पे चलती है। अर्निंग शुड कंपाउंड एट अ डिसेंट पेस। शायद ये कंपनीज की अर्निंग्स कंपाउंडिंग स्टोरी प्ले आउट ही नहीं हुई। एंड ऑब्वियसली आई थिंक व्हाट इज नाउ प्लेइंग स्पॉइल स्पॉट इज अर्बन कंजम्पशन हैज एक्चुअली कम ऑफ। तो कुछ डेटा पॉइंट्स पढ़ रहा था जहाँ पे आई थिंक अर्बन कंजम्पशन हैज हार्डली ग्रोन ओवर द लास्ट 7 to 8 years, एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो एक ट्रांजिटरी फेज चल रही है जहाँ पे अर्बन कंजम्पशन माइट प्रोबेबली सी इवन द नेक्स्ट 2 quarters ऑफ प्रोबेबल स्लो डाउन या सॉफ्टनेस, ये शायद रिफ्लेक्ट होगा ये सारे प्रोडक्ट्स में। ऑब्वियसली काफी सारे इंडेक्सेस होते हैं आउटसाइड द मेन इंडेक्सेस जो यूएस मार्केट ट्रैक करते हैं, उसमें से एक इंडेक्स लिपस्टिक इंडेक्स भी है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इसको आप अगर पढ़ते हैं और एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो कंजम्पशन इज स्लोइंग डाउन, कहीं ना कहीं आई थिंक संकेत यही है कि वॉल्यूम डीग्रोथ जो शायद बैलेंस शीट पे दिख रही है ये वेल एंड ट्रूली ऑन है। नायका ने ऑब्वियसली आई थिंक एक बहुत बड़ी ऑफर भी निकाली है, आई एम नॉट मिस्टेकन। आई थिंक एक बहुत बड़ी डिस्काउंट्स है उनके वेबसाइट के ऊपर ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। बट कहीं ना कहीं आई थिंक अर्निंग्स हैज नॉट पिक्ड अप और वहां पे स्टेबिलिटी, इसलिए आई थिंक बेटर स्टॉक्स एंड सेक्टर्स टू लुक एट ब्रॉडर।